हेलो दोस्तों, ArcGIS इंट्रोडक्टरी सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। अगर आपने ArcGIS आज से पहले कभी यूज़ नहीं किया है तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ArcGIS के यूज़र इंटरफेस से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ArcGIS में डेटा लोड करते हैं। कोई भी डेटा ArcGIS में लोड करने के लिए आपको इस ऐड बटन जो प्लस साइन का दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होता है। आप इस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए, आपकी एक विंडो खुल जाती है ऐड डेटा। इस ऐड डेटा विंडो में आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी डायरेक्टरी खुल जाएगी। आप अपना डेटा ब्राउज कर लीजिए। मुझे पता है मेरा डेटा एच ड्राइव में ट्यूटोरियल्स में है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ArcGIS में दो तरह का डेटा यूज होता है, रास्टर डेटा और वेक्टर डेटा। मैं दोनों ही डेटा यहाँ पे लोड करूंगी। .shp जो होती है वो शेप फाइल या वेक्टर डेटा होता है, और टिफ, जेपीजी, पीएनजी ये फॉर्मेट्स रास्टर डेटा के होते हैं। चलिए तो मैं kumail.shp वेक्टर डेटा और kumail 1990 टिफ रास्टर डेटा इसे सेलेक्ट करती हूँ। दोनों फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल की प्रेस किया हुआ है। उसके बाद मैं ऐड पे क्लिक कर देती हूँ और ये मेरा डेटा जो है लोड हो गया ArcGIS में। इसको आप टेबल ऑफ कंटेंट विंडो में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी दो फाइल्स यहाँ पे ऐड हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमको कोई शेप फाइल या कोई डेटा को जूम करना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए हम जूम इन बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक प्रेस रखेंगे अपना, और आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपका ये पोर्शन जूम हो जाएगा। अगर आपको जूम आउट करना है, आप जूम आउट पे क्लिक कीजिए। आप इस पोर्शन को ऐसे लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करेंगे तो आपका मैप जूम आउट हो जाएगा। आप एक बार और करेंगे तो ये और बाहर जूम आउट हो जाएगा। अगर आप अपने मैप को फुल एक्सटेंट में लेके आना चाहते हैं, जितना ये पॉसिबल है फुल एक्सटेंट विंडो में दिखने के लिए, तो आप उसके लिए इस ग्लोब वाले बटन के ऊपर चाहिए फुल एक्सटेंट, इस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए और आपका मैप फुल एक्सटेंट में आ जाएगा। सपोज कीजिए आपका मैप बहुत छोटा है, और आप चाहते हैं कि एक ही बार में ये पूरी तरह से फुल एक्सटेंट पे आ जाए, बड़ा हो जाए, तो उसके लिए आपको जाना है इस ग्लोब वाले साइन वाले बटन पे, फुल एक्सटेंट। आप इस पे सिर्फ एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे और आपका मैप जो है वो फुल एक्सटेंट में आ जाएगा। चाहे ये कितना भी आपका मैप जूम इन हो, आपका मैप चाहे कितना ही जूम इन हो, कितना ही जूम आउट हो, बस आपको एक बार ये ग्लोब वाला बटन प्रेस करना है और फिर आपका मैप जो है वो विंडो फिट हो जाएगा। अगर आपको अपने मैप के ऊपर कोई लीनियर मेजरमेंट या एरियल मेजरमेंट लेना है तो उसके लिए आपके पास ये टूल होता है, मेजर टूल। आप मेजर टूल पे लेफ्ट क्लिक करें, ये खुल जाएगा। इसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको लाइन का मेजरमेंट लेना है तो उसके लिए आप मेजर लाइन पे जाइए। अगर आपको एरिया का मेजरमेंट लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एरिया मेजरमेंट में। मैं लाइन पे क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। मैंने लाइन सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ से अपनी यूनिट्स तय कर सकती हूँ कि मुझे डिस्टेंस को किस यूनिट्स में मेजर करना है, किलोमीटर्स में, मीटर्स में, डेसिमल में, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, वो मुझ पे है। चलिए तो मैं किलोमीटर ही रखती हूँ इसको, और मैं अपनी दूरी को नाप लेती हूँ। मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँगी और उसके बाद जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया, मेरी एक लाइन ड्रॉ हो सकती है किसी भी डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मेजर करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे आके दोबारा से लेफ्ट क्लिक किया और ये आपको यहाँ पे मेजरमेंट दिखाने लगा ऊपर 55.7 के अराउंड। अगर मैं अपनी लाइन को फिर से कोई रूट का मेजरमेंट लेना चाहती हूँ और मैं उसको इस तरह से ड्रैग करूँ और क्लिक करते जाऊँ बीच बीच में लेफ्ट क्लिक, तो एक रूट भी मैं ड्रॉ कर सकती हूँ और ये आपको उसका मेजरमेंट ऊपर दे देगा 321.77 किलोमीटर्स। तो ये होता है आपका मेजर टूल। अगर आप कहीं पे भी जाके डबल क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी आपके जो रूट्स ड्रॉ हुए हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। चलिए तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। दोस्तों, एक और टूल होता है आइडेंटिफाई टूल। इस आइडेंटिफाई टूल पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपने इस शेप फाइल के किसी भी पॉलीगन पे अगर आप जाके लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये वो पॉलीगन हाईलाइट करेगा और उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस विंडो में दिखाई दी जाएगी, जैसे कि फीचर आईडी क्या है, टू शेप क्या है, इसका पॉलीगन है, पॉइंट या लाइन भी हो सकती थी लेकिन पॉलीगन है,
डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये नैनीताल है डिस्ट्रिक्ट। और उसके अलावा इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन बोले तो जिस पॉइंट पे आपने यहाँ पे क्लिक किया था उस पॉइंट की लोकेशन क्या है, उसके लिए आपको उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड भी यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अभी तक आपने देखा कि मैंने आइडेंटिफाई टूल वेक्टर फाइल के ऊपर यूज़ किया, यानी कि अपनी शेप फाइल के ऊपर। अब मैं इसको रास्टर फाइल के ऊपर भी यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। चलिए तो मैं इसे क्लोज कर देती हूँ और ऊपर जो मेरी कुमाऊं फाइल खुली हुई है वेक्टर फाइल, उसे मैं यहाँ बॉक्स से अनचेक कर देती हूँ तो वो इनविजिबल हो जाएगी। नीचे मेरी रास्टर फाइल खुली हुई है, इस रास्टर फाइल का मैं बैंड कॉम्बिनेशन सेट कर देती हूँ 4 3 2। बैंड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, इसके लिए मैं रिमोट सेंसिंग की एक सीरीज बनाऊंगी जिसमें आपको बैंड कॉम्बिनेशंस के बारे में डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगी कि ये मैंने 432 क्यों लिया। वैसे मैंने इसका एक अच्छा सा FCC क्रिएट किया है, आप बस इतना समझ लीजिए। मैं दोबारा से आइडेंटिफाई टूल में जाती हूँ, उस पर लेफ्ट क्लिक करती हूँ, उसे सेलेक्ट करती हूँ और किसी भी रैंडम स्पेस पे मैं लेफ्ट क्लिक कर देती हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही थी, ये इन्फॉर्मेशन उससे अलग है। पहले आप जब देख रहे थे तो आपको पॉलीगन की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, नेम पता चल रहा था आप, लेकिन इसमें आपको रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। ये बेसिकली पिक्सल वैल्यूज हैं, क्योंकि आपकी कुमाऊं 9090 टिफ फाइल जो है वो एक रास्टर फाइल है, एक लेयर स्टैक फाइल है जिसमें 3 बैंड्स के कॉम्बिनेशन है, 3 कलर हैं और ये उन्हीं बैंड्स की आपको पिक्सल वैल्यूज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये होता है आपका आइडेंटिफाई टूल, इसे भी मैं क्लोज कर देती हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ज़्यादातर काम होते हैं ArcGIS में, वो इस आर्क टूल बॉक्स की विंडो के अंदर जितने भी आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं इनके थ्रू होते हैं। ये अपने आप में बहुत डीप है, बहुत वास्ट है। ये पेन अगर आपको यहाँ ना दिख रहा हो या आपने इसको क्लोज कर दिया हो तो इसको दोबारा लाने के लिए आपको जियो प्रोसेसिंग में जाना है, उसमें आपको आर्क टूल बॉक्स में जाना है और वहां जाके लेफ्ट क्लिक करना है। ये पेन आपको उससे खुल जाएगा। आपको इन टूल्स की लोकेशन नॉर्मली याद नहीं रहेगी, हो सकता है, तो इसके लिए अगर आपको कोई टूल सर्च करना है तो आप सर्च पेन में जा सकते हैं, यहाँ पे अपने टूल का नाम टाइप कर सकते हैं और आपका वो टूल सर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये सर्च पेन दिखाई ना दे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको विंडोज में जाना है, सर्च पे जाके आपको लेफ्ट क्लिक करना है और आपका ये सर्च पेन खुल जाएगा। जो भी डेटा आपका लोडेड रहता है वो आपको टेबल ऑफ कंटेंट में दिखाई देता है, लेकिन अगर ये टेबल ऑफ कंटेंट ही आपसे क्लोज हो जाए तो आप इसको कहाँ से लोकेट करेंगे, आपको विंडोज में जाना है और विंडोज में जाने के बाद आपको टेबल ऑफ कंटेंट पे लेफ्ट क्लिक करना है और आपकी ये विंडोज जो है टेबल ऑफ कंटेंट, ये दोबारा से आपका खुल जाएगा। डेटा की विजिबिलिटी आप चेक और अनचेक से मेंटेन करते हैं। अगर आप दोनों बॉक्स को अनचेक कर देंगे तो आपका व्यूअर एम्प्टी हो जाएगा। अगर आपको अपने लोडेड डेटा में से एक फाइल को रिमूव करना है, सपोज कीजिए कुमाऊं को, तो आप सिर्फ कुमाऊं पे जाइए और वहां जाकर के राइट क्लिक कीजिए और रिमूव पे जाके लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, तो आपकी ये फाइल जो है ये रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको अपनी मल्टीपल फाइल्स को रिमूव करना है तो आपको अपनी फाइल पे जाना है। मैं कुमाऊं पे गई, मैंने लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद मैंने कंट्रोल को प्रेस कर दिया। कंट्रोल की के प्रेस के साथ ही मैं कुमाऊं 9090 पे जाके भी लेफ्ट क्लिक करूंगी। अब मेरी दोनों फाइल सेलेक्ट हो गई हैं। अब बिना कर्सर को हिलाए मैं राइट क्लिक करूंगी। यहाँ पे आपको दोस्तों कॉपी, रिमूव, ग्रुप बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको रिमूव पे क्लिक करना है। अगर आप रिमूव कर देंगे तो आपकी जितना भी डेटा लोडेड है वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में ArcGIS के बेसिक यूजर इंटरफेस के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया है। आगे की वीडियो में हम और इन्फॉर्मेशन लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।